टेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? टेंस। टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल। उर्दू में क्या बोलते हैं? जमाना। टेंस से क्या समझते हैं हम लोग? समय। किसको बोलेंगे? समय, यानी कि वक्त ही समझते हैं। टेंस से क्या समझते हैं हम लोग? जस्ट वक्त। वक्त कितने किस्म के हो सकते हैं? तीन। एक वो समय जो गुजर गया, एक वो समय जो मौजूदा वक्त पे, और एक वो समय जो आने वाला, एक वो समय जो आने वाला। जो अभी जो समय चल रहा है उसको बोलते हैं लोग पास्ट टेंस। क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस। और एक वो समय जो अब सॉरी एक वो समय जो क्या बोलते हैं चल चुका है, यानी कि जो वो समय जो गुजर चुका है उसको हम क्या बोलेंगे? पास्ट टेंस। और एक वो समय जो अभी चल रहा है, जो मौजूदा वक्त पे चल रहा है, उसको क्या बोलेंगे लोग? प्रेजेंट टेंस। एक वो समय जो आने वाला है, जो आने वाला है, उसको क्या बोलेंगे? फ्यूचर टेंस। क्या बोलेंगे? फ्यूचर टेंस। ठीक है। और मैं एक चीज बता देता हूँ चलो कि ये जो तीनों टेंस है ना, तीनों टेंस का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? पीपीएफ। क्या होता है? पीपीएफ। क्या होता है? पीपीएफ। पी से पास्ट, पी से प्रेजेंट, पी से एफ से फ्यूचर। ठीक है। और इन तीनों टेंस के चार तरह किस्म होते हैं। पास्ट के भी चार किस्म, प्रेजेंट के भी चार किस्म, और फ्यूचर के भी चार किस्म। पास्ट का जैसे बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या फिर पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार से प्रेजेंट का होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार से फ्यूचर का होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और ये सब टेंस का नाम है ना शॉर्ट में लिखा जाता है। चाहे आई इंडेफिनिट को आई एन से लिख देते हैं, कंटिन्यूअस को सी ओ एन से लिख देते हैं, परफेक्ट को पी ई आर से लिख देते हैं, और परफेक्ट कंटिन्यूअस को पी दे के डॉट देते हैं, उसके बाद सी ओ एन दे देते हैं। ठीक है। अब इन तीनों टेंस का मतलब भी होते हैं। तो तीनों टेंस के कितने किस्म होते हैं? चार। अब वो चारों टेंस का मतलब भी समझ लो। इंडेफिनिट एंड सिंपल। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? जिसमें समय निर्धारित ना हो। एक ऐसा टेंस जहां हमारा समय का अता पता ना हो। जैसे कि पास्ट का पहचान होगा, पास्ट का पहचान क्या होगा? आकार, दुर्घिकार, एकार। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो उसकी पहचान क्या होगा? आकार, दुर्घिकार, एकार। यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसके लास्ट में आकार आ जाए, दुर्घिकार आ जाए, या फिर एकार आ जाए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। जैसे एग्जांपल, मैं गया, मैं बोला, वह बोली, तुम आए, तुम पढ़े, इसको क्या बोलेंगे लोग? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसी पर से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल क्या है? ता है, ती है, ते है। पास्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जांपल क्या है? क्या बोले? प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जांपल क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जांपल क्या होगा? ता है, ती है, ते है। ठीक है। जब उसी पर देखो एग्जांपल बोलते हैं लोग, इसकी पहचान हो गई। ये क्या हो गया हमारा? प्रेजेंट क्या हो गया हमारा? पहचान। ता है, ती है, ते है। एग्जांपल बोलेंगे, मैं पढ़ता हूँ, तुम पढ़ते हो, वह पढ़ता है, हम पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। इसमें भी ता है, ती है, ते आ जाए, या ताहू आ जाए तो हम क्या बोलेंगे? उसको लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है? जिसके लास्ट में क्या आ जाए? गा, गी और गे। गा, गी, गे, उसको मैं क्या बोलेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या बोलेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। एग्जांपल, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, तुम पढ़ोगे, तुम पढ़ोगे, वह पढ़ेगी, वह पढ़ेगी, तुम आओगे, वह सोएगी, तुम पढ़ोगे, तुम नहीं पढ़ोगे। ये सब कुछ भी होगा तो क्या बोलेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उसी प्रकार से पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। इसका मतलब होता है जिसमें समय जारी हो, जिसमें समय जारी हो, यानी कि ऐसा समय जो समय चल रहा है उसको मैं क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस। क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस। पास्ट में होता क्या हो जाएगा? था, थी, थे। पास्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा? था, थी, थे। प्रेजेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? है, हो। फ्यूचर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आगे, यही तो होगा ना। समझो, जिसमें समय जारी हो। एग्जांपल मैं बोलूं, मैं पढ़ रहा था, रहा रही, जिसमें क्या आ जाए पहचान? रहा रही है, उसको मैं क्या बोलेंगे हम लोग? कंटिन्यूअस बोलेंगे। जहां पे रहा रही याद रहे आ जाए तो उसका मतलब क्या है? कंटिन्यूअस टेंस है। अब लास्ट वाला कोई डिसाइड करता है। अगर था, थी, थे आ जाए तो पास्ट कंटिन्यूअस। अगर था, रहा है, रही है, रहे यानी कि है आ जाए, हो आ जाए, या हूँ आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब ऐसा हो जाएगा, होऊंगा, क्या होऊंगा या होगी, ऐसा कुछ आ जाए तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा। ऐसा हम समझो, मैं पढ़ रहा हूँ, वह पढ़ रही है, तुम पढ़ रहे हो, ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर मैं बोलूंगा मैं पढ़ रहा था, वह पढ़ रही थी, तुम पढ़ रहे थे, ये क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब मैं बोलूंगा वह पढ़ रहा होगा, तुम पढ़ रहे होंगे, ऐसा क्या हो जाएगा? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब जैसा उसके तीनों टेंस का एक होता है परफेक्ट। क्या होता है? परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस।
अब परफेक्ट का मतलब क्या होता है? जिसमें काम हो चुका, जिसमें काम हो चुका। इसकी पहचान भी क्या होता है? चुका, चुकी, चुके। और पास्ट का मतलब क्या होगा? मैं पहले ही जैसे बताया आप लोग को, पास्ट में क्या आता है? था, थी, थे। क्या आ जाता है? था, थी, थे। और प्रेजेंट में क्या आता है मेरा? है, हो, या फिर हूँ। ऐसे तो आता है ना प्रेजेंट में। फ्यूचर में तो गाड़ी की आती है, हम जानते हैं ना। अब मैं बोलूंगा, जैसे मैं बोलूँ पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों का कितने किस्म होते हैं? तीनों का क्या होता है? परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, या फिर फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट। सब फॉर एग्जाम्पल सब में क्या लगेगा? चुका, चुकी, चुके। अगर मैं बोलूँ पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल बताओ तो क्या होगा? वह पढ़ चुका था, तुम पढ़ चुके थे। वह सो चुका था, तुम सो, सॉरी, फिर तुम सो चुके थे। ऐसा आ जाएगा तो क्या होगा मेरा? पास्ट परफेक्ट टेंस। मैं बोलूँगा मैं सो चुका हूँ, तुम सो चुके हो, वह सो चुका है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर मैं बोलूँगा वह सो चुका होगा, तुम सो चुकी होगी, वह पढ़ चुका होगा, मतलब चुका होगा, चुका होगी, चुका हो चुके होंगे, ऐसा आ जाए तो क्या होगा मेरा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। समझ में आ रहा है? अब क्या बोलते हैं? ये प्रेजेंट के लिए हमारा क्या होगा मेरा? प्रेजेंट के लिए हमारा क्या होगा? प्रेजेंट फ्यूचर का समझ में आ गया ना? आप ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का सबका क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आ रहा है? अब जिसमें क्या होगा? जिसमें काम हो भी चुका हो। परफेक्ट मतलब क्या? जिसमें काम हो भी चुका हो। कंटिन्यूअस मतलब क्या? जिसमें काम चल भी रहा हो। यानी कि ऐसा सेंटेंस होना चाहिए जिसमें काम हो भी चुका है और चल भी रहा है, हो भी चुका है और चल भी रहा है। अगर और इसका पहचान क्या होगा? देखो तो, से रहा, से रही, से रहे, उसका कुछ इस प्रकार से क्या होगा? पहचान होगा। एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। वह 2 साल से पटना में रह रहा है, वह 2 साल से पटना में रह रहा है। से रहा आ गया, है आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर मैं बोलूंगा वह 2 साल से पटना में रह रहा था, ये क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं बोलूंगा वह 2 साल से पटना में रह रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई बात समझ में? टेंस के कितने किस्म होते हैं? 3। उन तीनों टेंस के कितने किस्म होते हैं? 4। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट जिसमें समय निर्धारित ना हो, कंटिन्यूअस जिसमें समय जारी हो, परफेक्ट जिसमें काम हो चुका हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसमें काम हो भी चुका हो और चल भी रहा हो। आई बात समझ में? टेंस का हमारा क्या बोलते हैं? फर्स्ट पार्ट रहा, पार्ट 1। अब हम लोग कल क्या सीखेंगे? हम लोग कल इन सब का जो होता है स्ट्रक्चर्स और जितना भी होता है वर्ब बुक के बारे में सभी हम लोग कल इंडेफिनिट को इंशाल्लाह खत्म करने की कोशिश करेंगे। किसको खत्म करने की कोशिश करेंगे? इंडेफिनिट को। मतलब हम लोग को 4 दिन में खत्म हो जाएगा इजीली शायद। इंडेफिनिट एक दिन में, कंटिन्यूअस एक दिन में खत्म हो सकता है, परफेक्ट एक दिन में खत्म हो सकता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस एक दिन में खत्म इजीली हो सकता है, बस अगर आप लोग मेहनत से पढ़ो तो। ठीक है, बंद कर दो।